देखिए मेरे लिए जो मेरे फैमिली वालों के लिए जो नाम है ना, वो नाम है मेरा इफ्तिखार। अच्छा। वैसे न्यूज वाले और हमारे हिंदू भाई हमें कटुआ बोलते हैं। अच्छा। अखिलेश का कुछ नहीं। अखिलेश ने अपने लिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदा है द्वीप। 6,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई। अरे खरीदेगा, अपने लिए कर रहा है। खरीदेगा। अच्छा, मतलब किसके पैसे से खरीदोगे आप? अपने कर रहा है। कौन सी फैक्ट्री लगाई है अखिलेश यादव ने? आज कौन सा नेता है जो आज फैक्ट्री लगाई है अपनी? 1.5 लाख का चश्मा? मेरा जनता का पैसा। सुनिए, तो आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते? जब वो 1.5 लाख का 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.5 लाख की पेन रखते हैं, क्या जरूरत है? पढ़े लिखे तो है ही नहीं है, पेन रखने की क्या जरूरत है उनको? योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, जितना काम अखिलेश ने कर दिया है अपनी यूपीए सरकार में, मुझे नहीं लगता है कि योगी सरकार में उतना काम हुआ है। उन्होंने सिर्फ रिबन काटने का काम किया है। कुछ सड़कें हैं, रोड बनवाया उन्होंने। स्पेस बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो वो रोड ऐसे बने हैं कि रोड के अंदर स्पेस बन जा रहा है। देखिए, ये कहना तो बेमायने होगा कि योगी जी ने विकास नहीं किया। योगी जी ने भी बहुत कुछ किया है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। काफी विकास भी किया है और काफी चीजें भी की हैं वहाँ पर। अगर ये बात तो नहीं कहा जा सकती कि उन्होंने विकास नहीं किया। तो अखिलेश यादव घुसपैठिए क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, ये तो खैर गलत बात है। इस तरीके की भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए। आजकल के नेताओं को क्या हो गया है, बिल्कुल भाषा सड़क छाप लो, रोड छाप लोगों जैसी हो गई है। इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? देखिए मेरे लिए जो मेरे फैमिली वालों के लिए जो नाम है ना, वो नाम है मेरा इफ्तिखार। अच्छा। वैसे न्यूज वाले और हमारे हिंदू भाई हमें कटुआ बोलते हैं। अच्छा, तो भाई साहब एक बात जानना चाहेंगे, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव के द्वारा घुसपैठिया कहा गया है, इस पर आप कैसे देखेंगे कि भाई अखिलेश यादव को जो है, अखिलेश यादव योगी बाबा को घुसपैठिया बता रहे हैं आज? देखिए, मैं योगी जी की, मैं ऐसा नहीं है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। लोग कहते हैं कि आप इंसान की इज्जत मत करो, इंसान की वैल्यू मत करो, लेकिन वो जिस कुर्सी पे बैठा ना, आप उसकी वैल्यू कर दो। तो एजुकेशन बहुत मैटर करता है। वो अभी जिस जगह पे बैठे हैं, मैं उनकी कुर्सी की इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो कुर्सी हमेशा रहेगा, इंसान ना रहेगा। वो इस कुर्सी के ऊपर कोई इंसान और भी रहेगा ना, सीएम की जगह पे, उनकी जगह पे कोई और होगा। मैं इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ उस कुर्सी की, उस सीएम पद की। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने बोला है, ये बात गलत है। घुसपैठिया का मतलब होता है भारत के अंदर ही आप भारत से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाके रहते हैं, तो आप घुसपैठिया नहीं हो। या तो घुसपैठिया का डेफिनेशन ऐसा होता है कि मैं आज बिहार चला गया, 2 साल वहाँ रहा, फिर 2 साल के बाद घर वर बेच के मैं फिर कोलकाता चला गया, फिर 2 साल वहाँ रहा, फिर 2 साल वहाँ से बेचने का फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर यहाँ से 4-5 साल रहा, फिर यहाँ से मैं महाराष्ट्र चला गया, और वहाँ पे मैं कुछ जाके वाला अलग काम कर रहा हूँ, कुछ अलग कांड कर रहा हूँ। तो ये घुसपैठिया इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर मैं बिहार से अपना घर बार बेच बाज करके मैं यूपी शिफ्ट हो गया, दिल्ली शिफ्ट हो गया और यहीं रहने लगा, मेरे माता पिता कहीं से भी आए हैं, क्या है नहीं है, लेकिन तो उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगे। कि जो भी अखिलेश जी ने बोला है वो गलत बोला। ये अल्फाज उन्होंने को यूज किया ना, वो गलत यूज किया, नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर किसी और चीज की राजनीति नहीं रही? योगी आदित्यनाथ को केवल विपक्ष टारगेट करता है। अब जब कोई काम पे टारगेट नहीं कर पाए योगी आदित्यनाथ के, तो उनको पर्सनली जो है टारगेट करने लगे। सर, काम के मामले में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जो है ना, जितना काम अखिलेश ने कर दिया है अपनी यूपीए सरकार में, मुझे नहीं लगता है कि योगी सरकार में उतना काम हुआ है। उन्होंने सिर्फ रिबन काटने का काम किया है। कुछ सड़कें हैं, रोड बनवाया उन्होंने। स्पेस बोलते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो वो रोड ऐसे बने हैं कि रोड के अंदर स्पेस बन जा रहा है। तो स्पेस सब यूज किया उन्होंने, तो स्पेस रोड के अंदर बन रहा है। आपने देखा होगा यहाँ राजस्थान के अंदर में कि कहीं पे भी वो 150 फीट जो नीचे खड्डा में रोड गिर गए, वहाँ पे बन गया। लेकिन आप एक बात बताओ, 1-2 काम गिनवाइए ना, समाजवादी पार्टी ने क्या करवाए थे? समाजवादी पार्टी ने सर क्या नहीं किया, रोड बना के दिया है। वो लखनऊ से लेकर आप देखेंगे, लखनऊ से आगे तक बनाया है। उसके बाद ये नोएडा सिटी आपका पूरा का पूरा बना हुआ है। अच्छा, तो ये क्यों नहीं बना? सिटी अखिलेश यादव ने बनाया। स्कूल कॉलेज बंद नहीं कराया उन्होंने, तो अखिलेश यादव ने बनाया। नोएडा सिटी में अखिलेश का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। हाँ, एक रोड एक्सप्रेस वे बनाया था आगरा से लेकर लखनऊ तक। नोएडा सिटी में कोई कंट्रीब्यूशन अखिलेश का नहीं है। नोएडा सिटी जो है, ये संजय गांधी ने जो है, इसका जो है मैप हर चीज किया था, मायावती ने डेवलप किया। मायावती, हाँ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 10 साल आम आदमी पार्टी और 10 साल कांग्रेस। अरे क्या बात कर रहे हैं? नोएडा में आम आदमी पार्टी का क्या मतलब हुआ भाई? एनसीआर आता है सर, एनसीआर में आता है। नहीं, क्या नहीं आता है? प्रदेश है वो, एनसीआर है सर, वो एनसीआर है। अरे भैया, नोएडा उत्तर प्रदेश शासन के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन वो एनसीआर है सर। दिल्ली का भी तो मेरे भाई मुजफ्फरनगर तक है। दिल्ली का भी
भी है और वो यूपी का भी क्षेत्र है। एनसीआर का मतलब ये होता है जो दिल्ली से सटे हुए राज्य हैं, समझे? तो चाचा आप ये बताइए, सुनिए, को डेवलप किया है कुछ हद तक। तो मायावती ने वहाँ पर जो है कार रेसिंग का जो है वो बनवा दिया था, और भी टोटल प्रोजेक्ट मायावती का दिया हुआ है। फिल्म जो है सिटी का भी प्रोजेक्ट मायावती का है। अखिलेश का कुछ नहीं। अखिलेश ने अपने लिए ऑस्ट्रेलिया में खरीदा है द्वीप, 6,000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी खड़ी हो गई। अरे खरीदेगा, अपने लिए कर रहा है, खरीदे। अच्छा मतलब किसके पैसे से खरीदोगे आप? अपने कर रहा है। कौन सी फैक्ट्री लगाई है अखिलेश यादव ने? आज कौन सा नेता है जो आज फैक्ट्री लगाई है अपनी? 1.5 लाख का चश्मा, मेरा जनता का पैसा। सुनिए, तो आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते? जब वो 1.5 लाख का 2.5 लाख का चश्मा पहनते हैं, 1.5 लाख की पेन रखते हैं, क्या जरूरत है? पढ़े लिखे तो है ही नहीं है, पेन रखने की क्या जरूरत है उनको? क्यों, क्या लिखे नहीं है? उससे ज्यादा अंग्रेजी तो मैं बोलूंगा, खड़े करवा दो आप मोदी जी को। अरे चाचा बताओ क्या कह रहे हैं? जरूर बोल लेंगे, जरूर बोल लेंगे। बोल देंगे उनके अच्छा लगता है। अरे भैया तुम्हें ये तो पता नहीं कि नोएडा एनसीआर में है या दिल्ली में है सर, वो आपको पता है एनसीआर में आता है, और एनसीआर में आता है वो दोनों अंडर में, वो यूपी सरकार के अंदर में भी है और दिल्ली सरकार के अंदर में भी है। समझ गए? होता अंग्रेजी बोलने से सब कुछ नहीं। चाचा वो पैसा कहाँ से आया वो भी मैं बता देता हूँ। जब टीचर का जॉब निकला था तो स्पेशली प्रायोरिटी जो है कुछ कास्ट को स्पेशली प्रायोरिटी दी गई थी। दूसरी चीज, भतीजा और चाचा दोनों के चमचे थैला लेकर घूमते थे। 3 लाख रुपए एक कैंडिडेट से लिया जाता था, तब उनका रिक्रूटमेंट होता था, समझे ना? वो पैसा ऑस्ट्रेलिया में लगा है। वो पैसा जो है 5 स्टार होटल उनके खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं। 6,000 की प्रॉपर्टी है। योगी आदित्यनाथ इतने दिन हो गए, कितने की प्रॉपर्टी है? उसके पास औलाद है, बच्चे तो नहीं रखे हैं। अच्छा मतलब औलाद, एक मिनट इस बात पे मैं रुकूंगा। अगर औलाद है तो हमारी जनता का पैसा लूट खाओ। डायनेस्टी के ऊपर जनता को लूट के खा लो तुम। भाई जिसके पास औलाद है वो नहीं रखेगा क्या? मोदी योगी जी के पास कौन है औलाद? ना बेटा है, ना बेटी, ना भाई है, ना बहन है, किसके लिए पैसा रखेगा? ऑल पब्लिक की औलाद है उनकी, ऑल पब्लिक की उनकी औलाद है। ये आज ये भाई करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर चुके हैं मोदी जी करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद कर चुके हैं। अगर बेटा बेटी होता तो इनके पास भी जमीन जा चुके हैं। वो एक प्रोटोकॉल है, गवर्नमेंट प्रोटोकॉल, जिसके अंदर मोदी जी जाते हैं, समझे ना? और जो उनको गिफ्ट भी मिलता है वो भी डोनेट मंत्री बने। एक मिनट बात उत्तर करो। कोई भी प्रधानमंत्री गया है प्रोटोकॉल के अंदर जाता है, इन्विटेशन होता है। कितना प्रधानमंत्री बना भी था 1956 से लेकर 18 प्रधानमंत्री, कितना प्रधानमंत्री विदेश गया घूमने के लिए? नहीं, 1945। अच्छा समझे? 1945 बोलो, 1945 में सरकार बनी थी। अच्छा एक बात बताइए, रुकिए, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। एक मिनट आप चाचा, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं करा। उत्तर प्रदेश का लाइन ऑर्डर देख लो जाके, उत्तर प्रदेश का एक्सप्रेस वे देख लो जाके। उत्तर प्रदेश, हाँ लाइन ऑर्डर। 11 बजे दिन में एक बच्चा घुस जाता है और जाके 3 ट्रिपल मर्डर कर देता है। 11 बजे दिन में। रात की बात छोड़ो, इनका बच्चा ये जाएंगे बाहर घूमने के लिए, इनका बच्चा कब मरा पीटा रहेगा इनको पता ही नहीं चलेगा। इनकी बेटी बीची कब लूटी रहेगी इनको पता ही चलेगा। ये है काफी लड़कियों सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश के। लॉ एंड ऑर्डर इज परफेक्ट जो है रन कर रहा है उत्तर प्रदेश में, समझे ना? समझे? लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने विकास किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया। देखिए ये कहना तो बिल्कुल, देखिए ये कहना तो बेमायने होगा कि योगी जी ने विकास नहीं किया। योगी जी ने भी बहुत कुछ किया है और उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। काफी विकास भी किया है और काफी चीजें भी की हैं वहाँ पर। अगर ये बात तो नहीं कहा जा सकती कि उन्होंने विकास नहीं किया। तो अखिलेश यादव घुसपैठिया क्यों कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए ये तो खैर गलत बात है। इस तरीके की भाषा का मर्यादा रखनी चाहिए। आजकल के नेताओं को क्या हो गया है, बिल्कुल भाषा सड़क छाप लो, रोड छाप लोगों जैसी हो गई है। इस तरीके की भाषा नहीं होनी चाहिए। आप एक प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, भाषा की मर्यादा, आप भी एक माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो इस मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, लेकिन देखिए योगी आदित्यनाथ का जो शासन काल रहा है अब तक का, कैसा शासन है? देखिए अभी यहाँ पर एक सज्जन खड़े थे, वो कह रहे थे कि वहाँ पर जो है मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश का। नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है तो काफी सही है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो तो ये देखिए कि भारत की जो सुधार भारत में होले होले चीजें होंगी, वो होले होले ही होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें तो शुरू से ही होती हुई आई हैं। ये कोई नई बात तो है नहीं कि
अभी योगी जी के राज में हो रहा है, इससे पहले के सरकारों में ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? लेकिन आज योगी शासन की जो शासन व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो जो है कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे जो है मानी जाती है कि भाई अगर उत्तर प्रदेश, आप दिल्ली में किसी से पूछेंगे तो कहते हैं कि भाई कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जैसी होनी चाहिए। एक आम नागरिक के बीच में एक विश्वास आया है योगी आदित्यनाथ के नाम से। ऐसा क्या योगी आदित्यनाथ को लोग ये यहाँ पर सज्जन खड़े होकर कह रहे हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था ठप है? नहीं, देखिए ये तो गलत बात है कि वहाँ पे कानून व्यवस्था ठप है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो रहा है, पुलिस बहुत जल्दी एक्शन भी लेती है और सुनवाई भी जल्दी होती है, और बाकी स्टेटों से ज़्यादा यूपी में जल्दी सुनवाई होती है और पुलिस सडनली एक्शन लेती है। लेकिन क्या अखिलेश यादव के पास जनता के मुद्दे कुछ समाप्त हो गए जो वो अब पर्सनली योगी आदित्यनाथ को जो टारगेट करने लगे हैं? देखिए खाली पर्टिकुलर में ये अखिलेश जी के नहीं, वो तो आप कभी भी देखिए राज्यसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर अब तो लोग पर्सनल कटाक्ष पर ही उतर आए हैं। नेता अब भाषा की मर्यादा भूल चुके हैं और जो राजनीति का जो मापदंड था उसको भी खत्म करके बहुत आगे पहुंच गए हैं। हर चीज को पर्सनली क्रिटिसाइज करने लग गए हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए और भाषा की मर्यादा का ध्यान सभी को रखना चाहिए, वो नेता किसी भी पार्टी के हो, अखिलेश हो या कोई भी हो। कहीं ना कहीं आज चुनाव जो चलते हैं, चुनाव के अंदर जनता के मुद्दे कहीं सुनाई नहीं देंगे, या तो पर्सनल कटाक्ष होगा या वोट चोरी या ईवीएम। अरे भैया अगर विपक्ष हो तो बताओ कि भाई तुमने क्या काम नहीं किया, अगर पक्ष हो तो ये बताओ हमने क्या किया, लेकिन वो चीजें दिखाई नहीं देती दरअसल। ये तो एक चीज तो ये कि देखिए पढ़े लिखे युवा सबको इस बात को जानते हैं अच्छी तरीके से। भारत की राजनीति में जो मूलभूत मुद्दे होते हैं उन पर बात न होकर इस तरीके की बातें होती हैं जो अनलॉजिक जो चीजें होती हैं उस पर डिस्कशन होकर उन मुद्दों पर बात होती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, उन्नति कर रहा है, मूलभूत मुद्दे पर सवाल होना चाहिए। ये फिजूल की बातों का एक बात बताइए कि अगर इस बात से किस पार्टी को फायदा होगा या किस भारतीय को फायदा होगा कि आपने बोला कि घुसपैठिया, इससे क्या 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 बेनिफिट होगा? कोई नहीं होगा ना। अगर उनको लगाना है तो कोई ऐसा ठोस सबूत लाइए, कोई ऐसा इल्जाम लाइए जो साबित हो। भाई इल्जाम उन्होंने पता क्या कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश में आकर जो है शासन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, तो ये भी घुसपैठिया है। मतलब आज अपने देश के व्यक्ति ही अपने देश में घुसपैठिया कह रहे हैं अखिलेश। भारत के किसी भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर के बीच में जो भी आदमी रहता है वो सब भारतीय हैं और हर आदमी को अपने देश, ये शुरू से ही चलता हुआ आया है। लोग रोजी रोटी के लिए और काम के लिए, हर बहुत सारी चीजों की शिक्षा के लिए लोग एक दूसरे स्टेटों में जाते रहते हैं। अच्छा। ये कोई घुसपैठिया नहीं होते, ये सब लोग भारतीय हैं। इस तरीके का कथन कहना मुझे नहीं समझ में आता। इतना पढ़ा लिखा आदमी जो मुख्यमंत्री रहा हो उस तरीके का कथन देता है तो मुझे से पढ़ के आए हो, वो भी फॉरेन से एजुकेशन हासिल किया, उस तरीके का कथन दे रहे हैं तो ये तो मुझे अनलॉजिकल बात है। ये तो अनलॉजिकल बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अभी बुलडोजर एक्शन चलता है दंगाइयों के ऊपर, बरेली में हिंसा होती है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक्शन होता है, उस पर लोगों को आपत्ति हो जाती है। देखिए आपत्ति के मतलब ये है कि ज्यादातर जो चीजें आपको देखी आएंगी उसमें एक प्रोपेगेंडे होते हैं और पार्टी जो दूसरी जो अगेंस्ट पार्टियां होती हैं वो इन चीजों को क्रिएट करती हैं, खड़ा करती हैं। अब देखिए पूरे 100% आप ये बोल रहे हैं कि सारे पूरे 100% लोग ही योगी जी के पक्षधार हैं, तो ये भी नहीं, क्योंकि जो लोग उनको चुनते हैं कुछ अगेंस्ट भी वोट देते हैं, कुछ दूसरी पार्टियों के पक्षधार होते हैं। तो वो लोग जो प्रोपेगेंडा बनाते हैं उनके पक्ष के लोग उस चीज को हाईलाइट करते हैं और उसको प्रोपेगेंडा बनाते हैं। एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, देखिए योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर एक्शन है ये आपकी पर्सनली आपकी नजर में कैसा है? देखिए जहाँ तक अगर बुलडोजर की बात है, अगर जितने भी मैं समझता हूँ जितने भी अपराधी हैं उनके दिल में ये डर तो होना चाहिए कि अगर हम अपराध कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन या एक्शन ये होगा। लोगों की इस पर जो है सवाल आता है कि अगर किसी ने दंगा किया है, किसी ने अगर कोई काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके परिवार को क्यों? देखिए परिवार को तो जो लोग बेगुनाह हैं उनको तो खैर सजा नहीं मिली, मगर जो गुनहगार हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए। देखिए अगर आप अपने परिवार में हैं और आप कोई गुनाह करते हैं, भगवान न करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आप कोई गुनाह करते हैं तो पूरे परिवार को सजा, ये सही है या गलत है? नहीं, ये चीज तो देखिए परिवार को, हाँ नहीं बुलडोजर चलता है, इलीगल ऑक्यूपेशन पे बुलडोजर चलता है, लीगल पर नहीं चलता है। अच्छा। लेकिन ये इलीगल जब भी क्यों आता है जब कोई दंगा करता है या कोई अपराध
करता है? उसके बाद में उसकी इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी करने के बाद में जो इलीगल ऑक्यूपेशन है उस पर बुलडोजर चढ़ता है, वो भी नोटिफिकेशन देने के बाद में। तो अच्छा भैया एक बात बताइए, देखिए आपने कहा कि भाई ये चीज़ गलत है, इस पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। अगर कोई व्यक्ति दंगाई है, माँ बाप को पता है, तो उसको अपनी बेदखल भी तो किया जा सकता है। देखिए 90% आपको 100% बता दूं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसकी हर आदमी के जिसका बच्चा पैदा होता है, सबके एम्बिशन ये होते हैं कि पढ़ लिखने के बाद एक अच्छे उस पर जाए। कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा दंगाई हो। ये जो माइंड वॉश होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये घर के बाहर से ली जाती हैं। सारी चीज़ें जो आती हैं एक परिवेश में जहाँ आप जाते हैं, घर वाले ये कहना गलत होगा कि कोई माँ बाप ये चाहे कि अपने बच्चे को क्रिमिनल बनाए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को क्रिमिनल नहीं बनाएगा। उठा करके सड़कों पे कौन बच्चे आते हैं, जिसमें देखने को मिलता है 15-15, 16-16, 18 साल के बच्चे जो पकड़े गए तो उनका भविष्य समाप्त। क्या उनके घर वाले ये नहीं देख रहे कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? घर वालों को तो ये पता भी नहीं होता कि उनके बच्चे कहाँ हैं। ये जो शिक्षा उनको मिलती है, ये उन लोगों से मिलती है, उन नेताओं से जो जानबूझकर युवाओं को भड़काकर गलत राह पर ले जाते हैं। गलत राह पर ले जाते हैं, तो ये एक्शन उन नेताओं के खिलाफ होना चाहिए जो भड़काऊ बयान देते हैं और माइंड वॉश करते हैं न्यू जनरेशन का। ये उनके खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनकी क्रिएट की होती हैं। धन्यवाद भैया।